ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो जुड़ रहे हो, विजडम मिल रहा है, तो अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, सबको इस लिंक का लिंक दीजिए, तो जैसे उनको भी समझ में आए, उनको भी अच्छा लगेगा। हम में जैसे बहुत सारे बदलाव आए हैं, हम एक दूसरे के जैसे मेंटर्स बने हैं, तो वैसे दूसरों को भी उसका फायदा होवे, तो सबको यहाँ पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो सब पार्टिसिपेंट का भी आपको इस मंच पे स्वागत है। तो आज का जो हम सेशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं, वो है रौंडा बन का दैनिक प्रेरणा का, जो हम डेली टीचिंग का बुक लेते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो उसमें देखते हैं आगे क्या बोलते हैं हमारे रौंडा बन, तो उनके बारे में सुनते हैं। तो 151 डे है आज का, जैसे कि सबको पता है, हम एक कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। तो आप एक विद्युत चुंबकीय प्राणी है, जो आवृत्ति के उत्सर्जन कर रहे हैं। यानी हम एक फ्रीक्वेंसी को मैच करके चल रहे हैं यूनिवर्स के साथ में। तो हम एक करंट क्या बोलते हैं, ऐसा मैग्नेटिक प्राणी है हम लोग, जो मैजिक में बिलीव करते हैं, और हम क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो आप जिस आवृत्ति से को बाहर भेज रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी आपसे बाहर जा रही है, उसी आवृत्ति पर रहने वाली चीजें या चीजों को आप अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भेजते हो, तो आपको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आती है। जो आप चाहते हो, जो बोएंगे वो हमें मिलेगा, ये हमने तो हमेशा सुना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने सुना है कि जो फ्रीक्वेंसी में हम रहते हैं, जो चाहते हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये हम उस पे चल रहे हैं। और हमें पूरा सरेंडर होना है यूनिवर्स को। ऐसे नहीं हमने थोड़ा दिन हमने ग्रैटिट्यूड किया और फिर भूल गए, नहीं, वैसे नहीं करना है, हमें कंटिन्यूटी में रहना है हमेशा। उस ग्रैटिट्यूड में अच्छे से, उसमें बोलते हैं ना, जैसे कि हमने उसमें पूरा सरेंडर हो जाना है। तो शिद्दत से करना है, जितना हम शिद्दत से करेंगे उतना हमारे सब अच्छे अनुभव आते जाएंगे। तो इसी आवृत्ति पे रहने वाली चीजों का आप अनुभव कर सकते हैं। और आपको दिन में मिलने वाला हर व्यक्ति, घटने वाली घटना जो भी है, और परिस्थिति जो भी है, वो आपके सामने आती है, वो आपके आवृत्ति पर निर्भर है। यानी आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही सब निर्भर है। आप जो चाहते हैं वो आपके सामने आता है। हम कभी कभी सोचते हैं, अरे मैंने तो ये कुछ मांगा नहीं था, तो ये मेरी प्लेट में कैसे परोसा गया। तो आपने यूनिवर्स को शायद रॉन्ग ऑर्डर दे दिया, तो वो आपको वो आ जाता है। तो इसीलिए हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कि हम कहाँ पे अगर ऑर्डर देते हैं, कोई ड्रेस का ऑर्डर देते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी का, तो हम कलर चूज करते हैं, उसका प्राइस टैग देखते हैं, उसकी कंपनी देखते हैं, और हम लोग की साइज क्या है वो लिखते हैं। अगर हमने ये सब चीजें से क्लियरिटी से नहीं मेंशन की, तो हमें फिर ऑर्डर तो रॉन्ग आने वाला है। तो यही बोलेंगे, अरे मैंने तो ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था, मेरे को कलर बराबर नहीं आया है। तो इसका मतलब है आपकी क्लियरिटी बराबर होनी चाहिए। अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है, तो ठहर जाए, प्रयास करें, और प्रयास द्वारा अपनी आवृत्ति को बदल दें। जैसे ही हम कोई नेगेटिव चीजों में जाते हैं, तुरंत हमने क्या करना है, हम देख रहे हैं, अरे कुछ तो गलत हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमें रुकना है, और अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बदलना है। और हमारे भाव देखते हैं कि हम कौन से भाव में जा रहे हैं। क्या मैं मेरे भाव कौन से हैं, दुख के भाव है, या कुछ टेंशन के भाव है, या एंजाइटी है, या कुछ तनाव है। तो हमें तुरंत अपने भाव को बदलना है। हमें तुरंत पॉजिटिविटी में आने के लिए ग्रैटिट्यूड में आना है, और उस भाव को नजरअंदाज कर देना है। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजर रहा है, तो
जो आप कर रहे हो वही करते रहो। आप जो करते हो यानी आप देखते आपका दिन अच्छा गुजर रहा है, तो आप जो कर रहे हो यानी ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, अफर्मेशन लिख रहे हो, तो उसमें कंटिन्यूटी रखो। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजर रहा है, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करो। आपने क्या करना है, कुछ पॉजिटिव प्रोग्राम देख लें, कुछ बुक्स पढ़ ले वे पॉजिटिव वाले, और पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे, या तो अपना कुछ जो है मंत्र जाप करें। जैसे हमने सीखा है श्वासों पे रहना है, तो श्वासों के साथ रहिए। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना है। अगर अच्छे दिन गुजर रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहा है, आप सेवा भी कर रहे हो और सब सब कार्य अच्छे से हो रहा है, तो आप समझ ले आप सरेंडर से पूरा कार्य कर रहे हो। तो वाह, आपका ग्रेटिट्यूड कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। तो खुश रहिए उसमें। और आगे देखेंगे कि छोटी छोटी बातों में भी हमें खुश रहना है। अभी दिन 152 डे के दिन में यानी 152 दिन के दिन क्या बता रहे हैं, कई बार एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होता है, ताकि आप उस एक चीज के लिए अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करें। हम कभी कभी क्या करते हैं, अफर्मेशन भी लिखते हैं, बोर्ड बनाते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, और फिर किसी ने और कुछ कह दिया तो वो भी करते हैं। फिर एक मेंटर छोड़ के दूसरे मेंटर के पास भी जाते हैं, और एक जगह हम जब भी ज्यादा नॉलेज मिल रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड ना होके हम चाहते हैं और मिले और मिले, तो हम अलग अलग चीजें सुनते हैं, तो फिर सब मिक्सचर हो जाता है। अभी जैसे ये मैजिक बुक का ही एक पार्ट है जो हम ले रहे हैं, तो ये क्या है, दैनिक प्रेरणा, ये पूरा निचोड़ है मैजिक बुक का। तो अगर हम इसको ही कंटिन्यूटी में रखते हैं, मैजिक बुक सुन रहे हैं और ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, अपने अफर्मेशन लिख रहे हैं, तो यानी हम एक ही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा ट्रैक कहाँ पे चल रहा है, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए उसमें। तो जैसे ही हमारे पास अगर हम ध्यान केंद्रित करके एक ही ऊर्जा में चलते हैं, ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा में चलते हैं, तो उसके साथ हमारा क्या होता है, हमारा सब मनचाही चीजें मिलने लगती है। अगर हमें ये सब करने के बावजूद भी अगर हमारा जो कई मनचाही चीजें की सूची बना सकते हैं, जैसे कि हमने सूची बनाई, 10 हमारी नियमितें लिखी, फिर 10 हमने ड्रीम लिस्ट बनाई। अगर उस ड्रीम लिस्ट में से अगर दो भी हमारी अचीव हो गई, यानी आप देखना यूनिवर्स आपके साथ है, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। उनमें से प्रत्येक की बारी बारी से पूरे दिन में आप ध्यान केंद्रित करें। समझो 10 सूची लिखी है, उसमें से आपने 3 इतनी अच्छे से सूची बना के उसमें जो लिस्ट बनाई है, उसको ज्यादा ध्यान केंद्रित करके आप अगर करेंगे, महसूस करेंगे और शिद्दत से करेंगे, पूरी सरेंडर भावना से, पूरा उनको जैसे यूनिवर्स को आपने सौंप दिया है, तो देखिए आपने सब कुछ पा लिया है, आपको सब मिल जाएगा। और जिन चीजों के बारे में आप सबसे कम चिंता करते हैं, संभवित सबसे पहले वही आएंगी, क्योंकि आपकी चिंता का अभाव सृष्टि ने उन्हें आप तक आसानी से पहुंचा देती है। और सृष्टि को समझ में आ गया, यूनिवर्स को समझ में आ गया, अरे इसको तो कोई चिंता ही नहीं है और अच्छे से शिद्दत से सब काम कर रहे हैं, तो फिर चलो तथास्तु, फिर हमें वो सब चीजें अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो आगे देखते हैं 153 डे का दिन में, एक ये लास्ट लेते हैं, उसके बाद मेडिटेशन शुरू करेंगे। तो दिन 153 व 153 डे का दिन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध आपका मनचाही चीजों को आप तक पहुंचाने में बाधा डालता है। कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी डाउट, या तो कोई भी आपके पास एंजाइटी है कोई चीज के लिए, तो वो आपको जो मनचाही चीजें हैं या ड्रीम लिस्ट है, वो आपको पूर्ण करने में अटक आ जाएगा, यानी बाधा आ जाएगी। और आप जो चाहते हैं कि इसके बारे में तनावपूर्ण या चिंतित महसूस कर
आप खुद को प्रतिरोध बना सकते हैं। तनाव प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है और उसी चीज के पहुंचने में बाधा डाल देता है। यानी तनाव करेंगे तो वो हमारी जो ड्रीम लिस्ट है, हमारे जो सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्स्टेकल आ गया। और हमारी एनर्जी जो है, फ्रीक्वेंसी की एनर्जी, वो हमारी ब्लॉक हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही कोई सिचुएशन आती है, हमें ऑब्स्टेकल में अटकना नहीं है। और उसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद 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 करना है। कितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना हमें फायदा है। और अगर हम यहाँ पे शिकवा करते हैं, शिकायतें करते हैं, तो हमें वो मनचाही चीजों पे वो दूरी हो जाती है। तो आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचते समय अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो यह विश्रांति पूर्ण पूरे रूप से विश्रांत होने का समय है। आप शरीर को पानी की तरह तरल और निष्क्रिय बना ले। तो यानी अपने शरीर को एकदम हल्का बना दीजिए। तो जैसे कि हमने देखा है, इसी तरह आप अपने शरीर के जरिए अपने मस्तक को शांत बना ले। और उसके बाद आप खुद को भी देखेंगे कि तनाव में महसूस करें। जब भी तनाव में महसूस करेंगे तो क्या होगा, अगर उसमें कुछ भी वो फ्रीक्वेंसी नेगेटिविटी आएगी। और ये हर बार आपने देखना है, हर बार। तो आप अपने शरीर को शिथिल करें, शांत करें, रिलैक्स करें। और जब तक आप दोबारा निष्क्रिय महसूस न कर ले, तब तक आपको उसको शांत करना है। जैसे हम मेडिटेशन में करते हैं ना, पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं, हमारी एनर्जी भी सेव करते हैं। तभी पैरों से लेके पूरे शरीर को हम रिलैक्स करवाते हैं। तो पैरों को रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स, और थाइस को रिलैक्स, पेट को रिलैक्स, ऐसे जैसे करते हैं। तो हर एक शरीर के पार्ट को हमें रिलैक्स 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 करना है। और उसमें जब भी सब पूरा हमारी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव हो जाएगी, और उससे हमें क्या होगा, हमारे जो भी फ्रीक्वेंसी है यूनिवर्स तक पहुंचेगी, हमारी एनर्जी वहां तक जाएगी, और हमें उससे बहुत ही फायदा होगा। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे अभी हम मेडिटेशन कराएंगे। हमारे साथ में डॉक्टर अजीता जी हैं। वो प्यारा सा मेडिटेशन कराएंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस मेडिटेशन में। मेडिटेशन से आपको इतने फायदे होते हैं, अपना शरीर रिलैक्स होता है, मन शांत होता है। और जो भी हमारे पास विचार अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में बदलने में मदद होती है। और मेडिटेशन से हमें रिलेशन अच्छे होते हैं, खुद से जो रिलेशन है वो बहुत प्यारा बनता है। और खुद के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते हैं, और दूसरों के साथ में भी हमारा रिश्ता अच्छा होता है। तो ये हमने जो खुद में पाया है, और बहुत सारे बदलाव हमने देखे हैं। तो हम चाहते हैं इस मेडिटेशन को आप भी अपनाएं, तो धीरे धीरे आप में भी सब बदलाव आते जाएंगे। ये एक दिन की बात नहीं है, आपको कंटिन्यूटी में शिद्दत से करना है। और जब भी आप वीडियो चालू करके बैठते हैं, तो आपको एनर्जी का उसमें बहुत सारा अबंडेंस मिलता है, प्रचुरता मिलती है। तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो आप वीडियो चालू करके बैठेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप सभी का इस ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे सबका स्वागत है, स्वागत है। और अजीता जी मेडिटेशन कराएंगे। ओवर टू यू। हम्म। नमस्ते सभी पार्टिसिपेंट्स को। अभी मेडिटेशन के मूड में आने के लिए पहले एक शांति भरा गीत गाऊंगी, जो ग्रेटफुल लाइफ चैनल में स्टार्टिंग में प्रिया जी लगाती थी। तन मन शांत होए अधिकार, रोग काटे सुख सवीजे। तन मन शांत होए अधिकारी,
रोग काटे सुख सभी जे। अभी सब पार्टिसिपेंट्स ध्यान की पोजीशन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को क्लैप्स करके ऐसे बैठ जाएं और दोनों पैर को आलती पालती मार के बैठे, आंखें बंद, कोमलता से बंद। तो अपनी ऊर्जा अंदर सेफ रहती है और एनर्जी का और भी अबंडेंस मिल जाएगा। आज का ध्यान में हम एक इंटरेस्टिंग जर्नी पर जाएंगे। हमारा पूरा ग्रेटफुल लाइफ चैनल का परिवार आज पिकनिक मीन सैर के लिए निकलेगा। साथ में पूरा परिवार आज अच्छी पिकनिक और मौजे करने वाले हैं साथ में। ऐसे हमको विजुअलाइज करना है। तो अपना इमेजिनेशन जितना आप कर सकते हैं उतना संकल्प करें कि मैं इमेजिन बहुत अच्छी तरह से करूंगी और पूरा ग्रेटफुल लाइफ परिवार के साथ मौजे करने जा रही हूँ। तो अभी हम सब पार्टिसिपेंट्स मास्टर्स एक सैर, ऐसी प्यारी सी अद्भुत सैर के लिए निकल रहे हैं। एक अच्छा प्यारा सा कलरफुल रेनबो कलर वाला एक रेलगाड़ी है जिसमें हम सब पार्टिसिपेंट्स अभी चढ़ रहे हैं। वो रेलगाड़ी हमको 3 डेस्टिनेशंस 3 स्टॉप पे रुकेंगी। पहला स्टॉप है हमारे गुरुओं का स्टॉप। गुरु में कुछ कोई जो आप जिससे आपने सीख ली है, या जिससे लाइफ में कोई लाइफ कोचेस है, या किधर भी आपने कुछ ट्रेनिंग ली है पहले, यूट्यूब वाले ट्रेनिंग या फिजिकल ट्रेनिंग या ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिससे आपको ज्ञान मिला है और आपका लाइफ सुधर गया है, वो वाले गुरु सब आप इमेजिन कर सकते हैं वो वाला स्टॉप पे। सेकंड स्टॉप हम रुकेंगे माता पिता वाला स्टॉप, जिधर उनको मिलके हम उनका आशीर्वाद लेंगे। और फाइनल स्टॉप हम परमात्मा को मिलने जाएंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है आज की सैर का। तो हम लोग सब पार्टिसिपेंट्स अभी ग्रेटफुल लाइफ चैनल की रेलगाड़ी में बैठ गए हैं। सभी बहुत मौजे कर रहे हैं, खिड़की के बाहर देख रहे हैं, रेलगाड़ी चालू हो गई है। खिड़की के बाहर हमको बहुत प्यारा दृश्य दिख रहा है। 5 तत्व दिख रहे हैं हमको खिड़की से। सूर्य भगवान हम के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं, हर पार्टिसिपेंट के ऊपर रोशनी डाल रहा है, उनका आशीर्वाद दे रहा है। ढेर सारे ढेर सारा प्यार और ढेर सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हर पार्टिसिपेंट को सूर्य भगवान। फिर पृथ्वी माता को हमको नीचे दिख रहे हैं। पृथ्वी माता के बहुत प्यारे प्यारे मिट्टी की सुगंध आ रही है, क्योंकि बारिश भी अपने जल देव का बारिश धीमे धीरे धीरे गिर रहा है, तो मिट्टी की अच्छी सुगंध आ रही है। और बहुत सारा अच्छा ग्रीनरी, अच्छे पेड़ पौधे हमको जाते ऐसे ऐसे दिख रहे हैं जब हम गाड़ी में आगे आगे जा रहे हैं। और वायुदेव का ठंडा ठंडी हवा बहुत हमको टच कर रही है, हमसे ऐसे खेल रही है, जैसे टच करके जा रही है, टच करके जा रही है। तो बहुत हमारे ऐसे बाल उड़ रहे हैं वायु में, ठंडी ऐसी ये हवा आ रही है। तो हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ऐसे खिड़की से देखेंगे गाड़ी के, तो वो ऊपर हमको प्यारी आकाश दिख रही है, बहुत अच्छा स्पेस, ब्लू कलर का आकाश। वो आकाश हमको भी आशीर्वाद दे रहा है। सो 5 तत्वों का आशीर्वाद लेके लेके हम ट्रेन में बैठ के आगे 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 जा रहे हैं। हम सब हंस रहे हैं। भगवान जी ने हमको सिखाया जो लाफ्टर। तो हम सब ऐसे गाड़ी में ऐसे हाथ ऊपर करके थोड़ा लाफ्टर, ऐसे कुछ जोक्स कर रहे हैं और लाफ्टर भी का एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो और भी एनर्जी हमारी बढ़ रही है। फिर हम बहुत एक्साइटेड है कि हमारा पहला स्टॉप हमको गुरु जी सब हमारे गुरु मिलेंगे और हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो हम एक्साइटेड है। अभी स्टॉप आ गया है, हम धीरे से उतर रहे हैं और हम ऐसे थोड़ी देर चल रहे हैं साथ में। और सामने हमको दिख रहे हमारे सभी गुरु दिख रहे हैं, हमारे कोचेस, हमारे टीचर्स, जिनसे हमने ज्ञान लिया है इतने सालों में।
ये ज्ञान जो है, जो कैरेक्टर बिल्डिंग बोलते हैं वो ज्ञान मिला है, जो लाइफ का ज्ञान मिला है कि लाइफ में कैसे हमको सही तरीके से लाइफ जीने का ज्ञान। क्योंकि बाकी तो ज्ञान जो पुस्तकीय ज्ञान वगैरह मिल गया है स्कूल में वो तो अलग बात है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ का ज्ञान जो हमको मिला है, जो हमारा वो ये टूल्स मिले हैं लाइफ को जीने के लिए, ये वाले कोचेस हम हमको सामने दिख रहे हैं। और उनके हम जाके, हम दौड़ के उनके पास जा रहे हैं, एकदम खुशी से उनको देख के हम बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत हमको ग्रेटिट्यूड ग्रेटफुल महसूस हो रहा है। और उनको मिलके हम पहले पहले तो उनके पैर छूते हैं, वो भी हमको देख के बहुत प्रसन्न है। और वो तो हमारे हमारे शास्त्रा चक्र के ऊपर वो आशीर्वाद देते हैं कि अरे वाह मेरे बच्चे, आपने तो बहुत कमाल किया। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, हम सब प्रसन्न हैं आप पे। आपने बहुत अच्छी सीख ली लाइफ में। आप खुद भी आपका लाइफ इम्प्रूव सुधर रहा है। और तो आप साथ भी साथ आपके फैमिली का लाइफ भी सुधर रहा है। और आप दूसरों को भी ज्ञान, अच्छी ज्ञान बांट रहे हैं, अच्छा पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं आपके फैमिलीज में, आपके कॉलोनी में, और आपके फ्रेंड्स के साथ, या और भी किधर जिधर भी आप एसोसिएशन है आपका, जो अजनबी लोगों को के पास भी, या जैसे वर्कर्स है, या किधर भी आप जाओ, बैंक में जाओ, किधर भी जाओ, आप इतना ग्रेटिट्यूड से भरे हैं। ये ग्रेटिट्यूड का इतना, ये हमारे कण कण में, तुम्हारे कण कण में आ गया है कि हम सब जगह ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड वही चल रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वो हम बहुत खुश है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे सब बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए हैं, हमने जो कुछ सीखना चाहा। तो आपको ढेर सारा ब्लेसिंग्स, आपको ढेर सारे ब्लेसिंग्स, आपके फैमिली को भी ब्लेसिंग्स। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, समृद्ध रहे। आपके बच्चे भी फले फूले, और उनका भी अच्छी तरक्की हो, और आपके सब रिलेशनशिप्स बहुत प्यारे हो, और आपको धन की वर्षा हो आपके लाइफ में। आप भी धन से समृद्ध हो, और धन जिसके जिसको चाहिए, जिसकी जिसकी गरज है अगर, तो आप उनके साथ बांटे, उनका भी लाइफ अच्छा करे। ये सब बहुत सारा आशीर्वाद आपको देते हैं, वो हमको गले भी मिलते हैं, और फिर हमको प्यार से टाटा करके हम जाते हैं वापस। बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारे हम दुआएं की हम कमाई करके हमारे नेक्स्ट जर्नी के लिए जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। अभी वापस ट्रेन में बैठ जाते हैं, अभी अगला स्टॉप के लिए वापस एक्साइटेड हो रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा था, तो अगला एक्सपीरियंस भी हम एडवांस में ही सोच रहे हैं, वाह हमको श्योरली दूसरे एक्सपीरियंसेस भी और भी बेहतर होंगे। हम ग्रेटफुल है एडवांस में, एडवांस में ग्रेटिट्यूड की भावना रख के। और ये हम लोग ऐसे सब इमेजिन करके कि वाह नेक्स्ट स्टॉप भी बहुत ही प्यारा, और सब एक्साइटेड है, हमारे माता पिता को मिलने जा रहे हैं, तो इससे अब बेहतर और क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टॉप पे हम उतरते हैं, और हम लोग थोड़ी दूरी से दिख रहे हैं, हाँ हमारे माता पिता दिख रहे हैं, वाह। और माता पिता बहुत खुश है, ऐसे चेहरे उनके बहुत प्रसन्न है। और वो ऐसे यंग चेहरे उनके हैं, जो माता पिता ऐसे यंग टाइम में ऐसे उनका है हेल्दी हैप्पी, और यंग माता पिता का फोटो मीन सामने है मूर्ति। और वो हमको देख के इतने खुश है, अपने हाथ पसार रहे हैं और बोल रहे आ जाओ बच्चे, हमारे को हमारे गले लगाओ। तो हम भाग के माता पिता के पास जाते हैं। पहला तो हम उनके पैर छूते हैं, तो वो बोलते अरे गले लगाओ गले लगाओ। पैर, आप तो बहुत ही हमको बहुत, वी आर प्राउड ऑफ यू, आपने तो हमको बहुत खुश किया, आपने हमारा तो नाम रोशन किया है धरती पे। हम बहुत खुश है कि हमने आपको जन्म दिया है। और तुम्हारा हम, और भी हम तो ब्लेसिंग्स है ही हमारे तुम्हारे साथ, लेकिन इतना हम खुश है तो हम लोग और भी इतना ऐसे इनफिनाइट ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, ऐसा अबंडेंस में ब्लेसिंग्स हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा हृदय इतना प्यार से भरा है, खुशी से भरा है आपको देख के। तो हमको और ब्लेसिंग्स देते हैं, और बोलते हैं आपका लाइफ और भी बेहतर होगा, और भी बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान आप प्राप्त करोगे। लाइफ तो बेहतर होगा, और दूसरों का भी जो आपके साथ एसोसिएटेड है, आपकी फैमिली बच्चे, उनका भी लाइफ सुधर जाएगा।
और जो आसपास में आपके साथ एसोसिएटेड है, वो उनका भी लाइफ सुधर जाएगा तुम्हारे कारण, और तुम्हारा लाइफ बहुत सुनहरा होगा। ऐसे ही हमको मन से हमको आशीर्वाद दे के हम खुशी से माता पिता के गले लग के और उनकी गोदी में बैठ के थोड़े गप्पे वगैरह मार के फिर वापस रवाना होते हैं, और ग्रेटफुल लाइफ के ट्रेन में वापस बैठ जाते हैं। और हमारा अगला स्टॉप जो परमात्मा वाला स्टॉप है, हम सो एक्साइटेड, हम लोग सब बहुत एक्साइटेड है कि वाह, अभी तो ये तो सबसे बेस्ट है, हमारा तो लक्ष्य ही जो है वो तो इधर ही साकार हो रहा है मेडिटेशन के द्वारा, तो हम सो एक्साइटेड हैं। तो फिर ग्रेटफुल लाइफ चैनल का फिर लास्ट स्टॉप आ गया है, वो परमात्मा वाला स्टॉप। तो हम उतरते हैं, और ऐसे उतरने से तब बहुत सारे एंजल्स ऐसे आ जाते हैं, ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे परियां वगैरह ऐसे आते हैं, और हमको हमको हाथ पकड़ के ऐसे बोलते चलो चलो, हम आपको एस्कॉर्ट करते हैं भगवान के पास। तो परमात्मा के पास हमको सब एक एक एंजल लेके जा रहा है। और सुनहरा आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ पौधे, फूल फल वगैरह ऐसे झाड़ आजू बाजू में बहुत कलरफुल सब नजारे हैं। और हम लोग धीरे धीरे से चल रहे हैं, नीचे ग्राउंडिंग जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास है, तो हम चप्पल निकाल के चल रहे हैं क्योंकि हम परमात्मा के पास जा रहे हैं। तो नीचे हमारा ऐसा गलीचा जो है वो छोटा छोटा सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास है, तो जाते जाते हम लोग ऐसे धरती माता का के ऊपर ऐसे सॉफ्ट ग्रास पे जा रहे हैं, और ग्राउंडिंग भी हो रहा है। तो जितना कुछ छोटा मोटा नेगेटिविटी है अगर, तो वो भी सब धरती माता अंदर वो निकाल के उसके अंदर समा जा रहा है। तो हम टोटली अभी टोटल प्योर आत्मा हो गए हैं, मेंटली फिजिकली और स्पिरिचुअली टोटली हेल्दी और हैप्पी होके जा रहे हैं। तो टोटली क्लीन एंड क्लियर माइंड बॉडी सोल लेके परमात्मा के पास पहुंच रहे हैं। उधर हमको परमात्मा जिस जैसे हम परमात्मा को परसीव करते हैं, वो हिसाब से हमको परमात्मा आगे हमको दिख रहे हैं, और वो बहुत ही खुश हैं। फिर आपके जो भगवान है वो हिसाब से आप सोच सकते हैं, या जो गुरु है जिसको आप बहुत मानते हैं वो हिसाब से आप विजुलाइज कर सकते हैं। और हम उधर जाते हैं तो परमात्मा तो वो बहुत ही खुश, और इतना सब उन्होंने पकवान वगैरह ऐसे रखे हैं। वो बोले आपको जो चाहिए बच्चे लोग आ जाओ, पार्टी है, आपको डांस करना है तो डांस का भी पार्टी इंतजाम किया है आपको। ये जो पकवान रखे हैं, आप जिसको जो चाहिए वो सब अवेलेबल है, आप बहुत मौजे करो। आपने धरती पे बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन सुधारा है, और हमें इससे बहुत ही खुश हूँ। आ जाओ, गले लगाओ लगो हमारा। तो हम उनके पहले तो पैर ही छूते हैं, हम बोलते भगवान के गले कैसे लगे?" तो वो बोले, "अरे, तुम्हारी तो स्थान तो मेरे हृदय में है, तुम क्यों पैर छू रहे हो? आप तो ये लायक हो गए हैं कि आप मेरे हृदय में आ जाओ ऐसे।" तो हम इतना प्यार महसूस कर रहे हैं, इतना प्यार कभी लाइफ में महसूस नहीं किया, वैसा प्यार हमको महसूस हो रहा है। हमारे रोम रोम में ग्रेटिट्यूड प्यार की भावना पूरा हमको लबालब कर रही है। हम तो को ऐसे तो आंसू भी निकल रहे हैं, लेकिन खुशी के आंसू निकल रहे हैं। हम तो इतना एक्साइटेड हैं कि भगवान हमको दर्शन तो मिल मिल गए, इतना सारा आशीर्वाद भी मिल गया, इतना सारा मौजे भी कर रहे हैं, तो सो एक्साइटेड। और फिर भगवान बोल रहे हैं, हम लोग सब सब खाना खा के डांस बिंस करके सब हो गया, तो भगवान बोल रहे, अभी आपको मैं एक रिटर्न गिफ्ट भी दे रहा हूँ सबके लिए। तो एक एक सबके हाथ में एक जादुई चिराग देते हैं, वो चिराग गोल्डन कलर का चिराग है, और छोटे छोटे चिराग सबके हाथ में दे देते हैं सब एंजल्स। और हमारे परमात्मा बोलते हैं कि ये चिराग आप लेके जाओ अपने साथ, और वो अदृश्य रहेगा बाकी लोगों के लिए, सिर्फ आपको दिखेगा क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड में इतना बड़े हो। और जब भी आपको कुछ भी कर्ज रहेगी, और जब अगर मुझे लगा कि ये आपके लिए अच्छाई के लिए आपके भले के लिए है, तो मैं जरूर वो सैंक्शन करूंगा। आपको सिर्फ अपने उंगली से उसे थोड़ा रब करके उसका आप सोचो कि मैंने वो सैंक्शन कर दिया है, आपके भलाई के लिए है, तो आपकी विश तो जरूर पूरी करूंगा क्योंकि वो तुम मेरे प्यारे से बच्चे हो।
और तुमने हम सबका नाम रोशन किया है, माता पिता का, मेरा, सबका नाम रोशन किया है, इसलिए आप ये ब्लेसिंग्स के हकदार हो। आप, तुम्हारा लाइफ तो सुधर जाएगा, तुम्हारा लाइफ तो सुधर गया है। ढेर सारे ब्लेसिंग्स देता हूँ। और तुम्हारे बच्चों का लाइफ जो आपका, जैसे आपके इसमें बच्चे के, बच्चों का लाइफ, हम माता पिता को हमेशा लगता है मेरे बच्चे सुखी रहे, तो आपके बच्चों का लाइफ भी बढ़िया रहेगा। उनका उन वो भी आपके नाम, आपका नाम रोशन करेंगे। और आपकी फैमिली भी आपसे बहुत खुश रहेगी। आपके रिलेशनशिप्स सबसे बेस्ट होंगे, सभी रिलेशनशिप्स आपके जो जितने भी हो आपके, सब आपके रिस्पेक्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे, और सब आपके साथ ग्रेटफुल रहेंगे। और जितना आप धन दौलत शोहरत आपको जितना चाहिए वो सब मिल जाएगा जो आपके भले के लिए हो। और आपका हेल्थ सबसे बेस्ट, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त भी रहेगा, क्योंकि आप जैसे लोग तो हेल्दी रहना ही चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ अच्छा बांटना है संसार में। तो आपका हेल्थ तो प्रायोरिटी है, तो आपका हेल्थ तो सबसे बेस्ट रहेगी ही, रिलेशनशिप बेस्ट। एंड आपको जो धन दौलत शौहरत जो चाहिए, समृद्धि, सब का आशीर्वाद देके, आपके जादुई चिराग लेके आप वापस धरती पे रवाना हो जाए, हमको टाटा वगैरह करके। हम बहुत खुश, अपना अपना जादुई गोल्डन चिराग लेके हम सब वापस ग्रेटफुल लाइफ चैनल के रेलगाड़ी ट्रेन में बैठ जाते हैं। हम इतना खुश है तो हम कुछ अभी ऐसे है कि कुछ बोल ही नहीं सकते, हमारा, हम तो स्पीचलेस हो गए। हमारा अभी बोलती बंद हो गई, ऐसे हो गया कि हम क्या बोले अभी। तो हम शांति से अभी जैसे मेडिटेशन के भावना में बैठ जाते हैं, ट्रेन में वापस रवाना धरती के लिए होते हैं, अपना अपना जादुई चिराग लेके, ढेर सारी खुशियां और आशीर्वाद लेके हम वापस अपने बॉडी में आ जाते हैं। और धीरे धीरे हम अपने हाथों को रब करेंगे, अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। 5 4 3 2 1। और आप अपने हाथों का देखेंगे और उसको, सुगंध को महसूस करेंगे जो हमको स्वर्ग में हमारे गुरुओं के साथ और हमारे माता पिता का आशीर्वाद ने दिया है। बहुत ही प्यारा सुगंध है हमारे हाथों में। हमारा जादुई चिराग भी है, हम उसको साइड में रखते हैं, नजदीक हमारे भगवान के पास रखते हैं। हम खुद को ब्लेसिंग देते हैं, हार्ट चक्र के ऊपर हाथ रख के, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस अद्भुत अनुभव के लिए बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यह समय जो मैं, हम सब लोग जुड़ सके और ये अद्भुत अनुभव और आशीर्वाद ले सके, उसके लिए समय का बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऊर्जा अपने पूरे बॉडी पे लगाएं, पूरे बॉडी पार्ट्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो हमारे, हमको इतना अच्छा सर्व कर रहे हैं, और इसके लिए थैंक यू। हर सेल को थैंक यू दे के हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू टू ऑल Thank- पार्टिसिपेंट। धन्यवाद, बहुत बढ़िया बनाकर सिखाया करा। थैंक यू। सही में मेरे को मेरे पापा मम्मी दिखे, मेरे को जवानी में थे वो, जवानी का हाँ। भाई नहीं, वाह अब इधर गए, एकदम मेरे घर में आए हैं मेरे को आशीर्वाद देने के लिए, ऐसा लगा मेरे को। वाह, वाह, वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रियली में बहुत थैंक यू। अद्भुत अद्भुत ध्यान था, बहुत अद्भुत। एकदम रियली वो इंद्रधनुष की ट्रेन दिखी बराबर से। वाह। हम लोग आगे सब बुढ़ा पिकनिक पे निकल गए। मेरे को जवान दिखी। वाह। हाँ, जवान माता पिता दिखे और हम लोग सब ग्रेटफुल लाइफ चैनल के पिकनिक के लिए निकले। और वाह, पिकनिक भी ऐसा अद्भुत है कि नहीं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत ही थैंक अद्भुत यू ध्यान थैंक कराया दीदी। मैं तो ट्रेन में बैठ के चिराग पकड़ के बहुत ध्यान से घर पे आई, फिर हाथ भी रब कर वाह रही थी, तो पहले चिराग को रखा संभाल के, फिर हाथ रब किए। वाह, ना आनंद क्या तो बहुत बढ़िया बहुत बोले बढ़िया। थैंक यू थैंक थैंक यू यू थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। प्रीति जी कुछ थैंक बोलेगी कि? यू। प्रीति जी मैं ने ये क्या बोल के देखा? मजा आ गया दीदी, आज पिकनिक वाले मेडिटेशन में बहुत क्या मजा आया, कहिए। बहुत मजा आया। ऐसा लगा ना हम लोग सब पिकनिक के लिए गए। हाँ, मजा आ गया। पिकनिक में आज साथ में आज घूम रहे दीदी पिकनिक।
आज बोलो, दीदी ने बोलो। एस्टल टेबल करा दिया, एस्टल टेबल करवा दिया। यस यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू। शांति देवी को क्या बोलना है? शांति देवी का बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। थैंक यू थैंक यू शांति थैंक देवी, यू। शांति देवी जी बोलिए। मैं भी शांति ट्रेन देवी जी में बोलो। गई, सबसे पीछे हाँ। आ गई मैं। वहां से मैं क्या, फिर इतना आनंद आया कि सब लोग पिकनिक में बैठे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं।